जो लोक कथाएँ होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं हमारे समाज से जुड़ी हुई, वो भारत में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, उनको सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज हम फ़ोक टेल पढ़ेंगे, एक रामानुजन की लिखी हुई, और ये कन्नड़ टेल है जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये आपके सिलेबस में भी है। तो आइए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये हमारी मोमेंट्स बुक में चैप्टर नंबर 4 है। तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर और पढ़ते हैं हमारी कन्नड़ लोक कथा इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. तो ऐसा विश्वास किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और क्या कर सकते हैं, ओनली वाइज पीपल, जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो ही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं, वो भी किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, कौन है फूल्स इस स्टोरी में, वट हैपन्स टू दैम, और उनको क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। जो किंगडम ऑफ फूल्स है, मूर्खों का जो राज्य है यहाँ पे, उसमें क्या है कि बोथ, दोनों ही, राजा भी और उसके मंत्री भी इडियट्स हैं, वो मूर्ख हैं। ठीक है, दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो वे क्या नहीं चाहते, दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वे नहीं चाहते कि जो और राजा कर रहे हैं चीज़ों को जैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से नहीं करना चाहते। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि भाई नाइट को तो दिन बना दें, ठीक है, तो रात को दिन बना दें और दिन को रात बना दें। तो ऐसा वो डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा वो फैसला ले लेते हैं। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो दे ऑर्डर्ड, उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया, दैट एवरी वन शुड, के भी हर एक बंदा, अवेक एट नाइट, के रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, के भी वो अपने खेतों में भी दिन रात में काम करेगा और अपने जो बिजनेस है उसको भी रात को ही करेगा। आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाएगा तब उसका काम शुरू होगा, खेतों का भी और बिजनेस का भी। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बिस्तर कब जाएगा सोने के लिए, जब सन निकल आएगा, मतलब सूरज निकलेगा, जैसे ही वो बिस्तर पे सोने चले जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। ठीक है, एनी वन हु डिसोबेड, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, तो लोगों ने ऐसा ही किया। ठीक है, जैसे कि उनको बताया गया। किस कारण से किया, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के दंड के कारण उन्होंने ऐसा किया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, राजा और उसके मंत्री बहुत खुश हुए एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि जो उनकी प्रोजेक्ट था, जो उनकी योजना थी, वो सफल हो गई थी। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु और उसका चेला, डिसिपल, शिष्य, ठीक है, अराइव्ड इन द सिटी, वो शहर में पहुँचे। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर लगा उनको। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बिल्कुल ब्रॉड मैंने पूरा खिला हुआ दिन था। ठीक है, बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। नो वन अबाउट का मतलब कोई भी उन्हें नहीं दिखा वहाँ पे। एवरी वन वॉज एस्लीप, सभी लोग सो रहे थे। नोट ए माउस स्टीरिंग, यहाँ तक कि एक चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जो कैटल थे, जो पशु थे, उनको भी सिखा दिया गया था कि दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय द वट दे सा अराउंड दैम, भी जो दोनों स्ट्रेंजर थे, अजनबी जो लोग आए थे, उनको अचंभा हुआ। ठीक है, ये सब देख करके भी उनके आसपास, और वांडर्ड टाउन टिल इवनिंग, और वो शाम तक शहर में घूमते रहे। वांडर्ड मतलब भटकते रहे, घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, और क्या हुआ, इवनिंग में
शाम तक जब वो घूम रहे थे तो पूरा का पूरा जो टाउन था, शहर था, वो जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेसेस, तो जितने भी उनके बिजनेस थे नाइट को करते थे वो, उसके लिए वो तैयार होने लगे, जाने लगे उन पर काम पे अपने। द टू मैन वर हंग्री, दोनों को जो गुरु शिष्य थे उनको भूख लगी, हंग्री हो गए वो। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, अब जो शॉप्स खुली हुई थी, ठीक है, अब तो खुल गई थी शॉप, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी, तो वो कुछ किराने का सामान लेने के लिए वहाँ पे खरीदने के लिए गए। टू अंडरस्टैंड देयर एस्टोनिशमेंट, भाई ये उनकी अचंभा हुआ, उनको एस्टोनिशमेंट हुई बहुत ज़्यादा। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, तो भाई किस बात का अचंभा हुआ कि भाई उनको पता लगा कि भाई जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे सबका रेट सेम था, ठीक है, सबकी कीमत जो है ना वो सेम थी, कॉस्ट। ए सिंगल डुडू, और उनकी करेंसी क्या थी, डुडू, मतलब जैसे हमारी रुपया है तो उनकी थी डुडू। तो वेदर दे बॉट ए मीज़र ऑफ राइस फॉर ए बंच ऑफ बनानास, और लेकिन वो क्या करते थे कि भाई कैसे नापते थे कि भाई कोई राइस के लिए या बनाना का अगर कुछ लेना हो तो वो कैसे नापते थे उसको, सिंगल डुड्डू में ही, मतलब उसकी कॉस्ट होती थी और वो उसको नापते थे डुड्डू में ही, ठीक है। तो मतलब उनको तो कुछ भी लेना हो, किसी को चाहे चावल लेने हो चाहे केला लेना हो, उनको तो डुड्डू ही चाहिए था बस। द गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु चेला बहुत ही खुश हुए, ठीक है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं सुनी थी, कभी ऐसा भी हो सकता है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, भाई वो अब कुछ पैसों में, मतलब एक ही सिक्के में भाई कुछ भी खरीद सकते थे जो भी उनको फूड चाहिए था। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पकाया और खाया, the Guru realized that this was a kingdom of fools, तो गुरु को अनुभव हुआ, ऐसा लगा कि भी जो ये किंगडम है, जो ये राज्य है, ये मूर्खों का है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर, और ये कोई अच्छा विचार नहीं है, आइडिया नहीं है कि वो वहाँ पर रुकें, ठीक है। देर इज़ नो प्लेस फॉर अस, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, तो उसने कहा गुरु ने कि भी ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, आओ चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, ऐसा उसने अपने डिसिपल को, अपने शिष्य को कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो चेला था वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि उसको सभी चीज़ सस्ती लग रही थी यहाँ पे। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, और जो भी उसको चाहिए था वो सब गुड था, अच्छा था, चीप फूड था वहाँ पे, बहुत ही सस्ता सा उसको खाने को मिल रहा था। द गुरु सैड दे आर ऑल फूल्स, कि ये सब लोग मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और भाई ऐसा नहीं बता सकता मैं कि भाई तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, भाई इस तरीके का कुछ भी पता नहीं है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल ने क्या किया, शिष्य ने नहीं लिसन किया, सुना नहीं उसने, उसकी गुरु की जो विजडम थी, बुद्धिमत्ता जो थी, बुद्धिमानी थी, उसको नहीं माना उसने, नहीं सुना उसने। तो ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो बस वहाँ पे ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनल उसको छोड़ दिया, गेव अप छोड़ना होता है। एंड सेड, और कहा, डू वट यू वॉन्ट, भाई जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, और डिसिपल वहीं पर रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, और वो पेट भर के हर रोज़ खाना खाता। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, बनानाज खाता, केले, घी, राइस चावल, और वीट गेहूँ, वो पूरे खा रहा था पूरे मज़े से। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइडेड सेक्रेड बुल, और कैसा हो गया वो ग्रू, मतलब कैसा हो गया, मोटा हो गया, फैट हो गया। एंड स्ट्रीट साइडेड सेक्रेड बुल, और बिल्कुल सांड की तरह हो गया, सेक्रेड बुल होता है सांड, ठीक है, गली में पड़े हुए सांड की तरह एकदम से वो मोटा ताज़ा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन पूरा दिन निकला हुआ था। ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, तो एक जो चोर था, ब्रोक इनटू का मतलब घुस गया वो, ठीक है, सेंध लगा दी उसने रिच मर्चेंट के घर में, ठीक है, अमीर व्यापारी के घर में वो घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने एक वॉल में, एक दीवार में होल बना दिया। एंड स्नीक्ड इट, और इसके अंदर वो घुस गया। एंड एज ही वॉज क्राइंग आउट हिज लूट, कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपने लूट का सामान
कैरिंग आउट मतलब लेके जा रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। तो जो वॉल थी, जो दीवार थी घर की, वो कोलैप्स हो गई मतलब गिर गई उसके सिर के ऊपर, चोर के सिर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसने मौके पर ही मार दिया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, और उसका भाई जो था वो दौड़ा दौड़ा कहाँ पे गया, राजा के पास गया। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की। योर हाइनेस, उसने कहा महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना एंशिएंट मतलब प्राचीन ट्रेड धंधा काम, ठीक है, और परसुइंग मतलब कर रहा था वो, जब वो अपना काम कर रहा था मेरा भाई, ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और मैं ब्लेम करता हूँ, मैं आरोप लगाता हूँ इस व्यापारी पे। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, भाई इस व्यापारी को एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, और आपको पनिश करना चाहिए जिसने भी गलती की है। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, हर्जाना भरना चाहिए फैमिली को, फॉर दिस इनजस्टिस, जो इनके साथ ये इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। द किंग सेड, और राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, भाई न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत राजा ने किसको बुला लिया, ऑनर मतलब मालिक को बुला लिया घर के। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब मर्चेंट पहुंचा, जब वहाँ पे व्यापारी पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, सच एंड सच, योर हाइनेस ये है महाराज, ठीक है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड इन योर हाउस, क्या तुम घर में थे जब चोर तुम्हारे घर में घुसा, ठीक है। बर्गल्ड मतलब जो मृत आदमी है, जब वो तुम्हारे घर में घुसा तो क्या तुम घर पर थे, ऐसा उससे क्वेश्चन किया। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो घुसा था और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और ये उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, तो एक्यूज्ड ने, जो दोषी था, उसने प्लीड करी, मतलब उसने क्या किया, जो दोषी है भाई उसने अपना अपराध मान लिया है, ठीक है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, और इस आदमी के भाई को तुम्हारी दीवार ने मारा है, ठीक है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, और तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और उसने कहा, हेल्पलेस जो असहाय व्यापारी था, उसने कहा, महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो उस आदमी की गलती है, उस आदमी का फॉल्ट है जिसने कि ये दीवार बनाई थी, ठीक है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाया, ठीक है। यू शुड पनिश हिम, तो आपको उसको पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, कौन है वो, माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये तो मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी, ठीक है। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो बहुत ही बूढ़ा हो गया है अब। ही लिव्स नियर बाय, वो पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा, अपने जो भी उसके दरबारी थे उनको भेजा उसको लाने के लिए। ब्रिक लेयर होता है राजमिस्त्री, मिस्त्री को बुलाने के लिए जो इसने दीवार बनाई थी, ठीक है। दे ब्रॉट हिम, वो उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, तो उसके हाथ पैर बांध करके वो उसको ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पिता के टाइम में ये दीवार बनाई थी। येस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। तो वट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस, ये किस तरीके की तुमने दीवार बनाई, ठीक है। दैट यू बिल्ट, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये एक गरीब आदमी पे गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है तुमने उसे, ठीक है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर, इससे पहले कि राजा आदेश देता, द एग्जीक्यूशन, तो भी उसको मृत्यु दंड के लिए उसको आदेश देता, तो द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो बेचारे राजमिस्त्री ने उसकी प्ली करी, मतलब उसको दया के लिए प्रार्थना की, ठीक।
प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ मुझे आप सुने, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि भाई अपना आदेश देने से पहले आप मेरी बात सुने। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया था, एंड इट वॉज नो गुड, और ये कोई अच्छी बात नहीं थी। बट माई माइंड वॉज नॉट, वो क्या कह रहा है कि बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर, भी मुझे याद है, वेरी वेल, अच्छे तरीके से, ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, एक डांस करने वाली एक लड़की थी जो इधर उधर जा रही थी, दैट स्ट्रीट ऑल डे, पूरा दिन वो गली में इधर उधर जाती रही, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी पायल छनक रही थी। ठीक है, जिंगलिंग होता है छनकना, बजना, और एंकलेट होता है पायल्स। ठीक है, उसकी पायल बज रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड, और माई माइंड ऑन द वॉल, और वो कह रहा है कि मैं अपना ध्यान और आंखें दोनों ही काम पर नहीं लगा सका, ऑन द वॉल, जब मैं दीवार बना रहा था। आई वॉज बिल्डिंग, ठीक है भाई, जब मैं उस दीवार को बना रहा था तो मैं अपना ध्यान उस पर नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। ठीक है, आई नो वेयर शी लिव्स, और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंस, और केस जो था वो गंभीर होता चला गया। वी मस्ट लुक इनटू इट, और हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। भाई इसकी लुक इनटू का मतलब होता है भाई इसकी जांच करानी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, भाई ये कोई जज करना इजी नहीं है, सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, भाई इस तरीके का जो जटिल मामला हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया केस, ये कोई आसान काम नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, आओ चलो उस डांसर को ही पकड़ते हैं। ठीक है, और वेर एवर शी इज, जहाँ कहीं भी वो रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो डांसिंग गर्ल थी, डांस करने वाली लड़की, वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, वो बेचारी ट्रैवलिंग मतलब कांपती हुई वहाँ पे कोर्ट में, राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, भाई क्या तुम इधर उधर जा रही थी बहुत साल पहले। ठीक है, तो गली में से। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये दीवार बना रहा था, क्या तुम गली में इधर उधर आ जा रही थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वॉज इट वेरी वेल, हाँ महाराज मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो ठीक है, तो तुम अच्छे से याद है कि अभी तुम सड़क पर उधर जा रही थी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायल छनक रही थी। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुम उस समय यंग थी और तुमने उसको डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भंग किया था उसका। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, तो इसीलिए उसने एक ख़राब दीवार बना दी थी। ठीक है, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और अब ये एक बेचारे चोर पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मतलब निर्दोष आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें इसके लिए सज़ा जरूर मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी भाई तुम्हें। ठीक है, शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा। ठीक है, थॉट सोचा, एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराज थोड़ा इंतज़ार करें। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, भाई मुझे याद है कि मैं क्यों उस गली में से इधर उधर आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, भाई मैंने एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था। ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए भाई ज्वेलरी बनानी थी सुनार ने। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो बदमाश जो है वो बहुत ही लेजी था, बहुत ही सुस्त था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, और उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वो उसे अब देगा या उसे बाद में देगा, इस तरीके से वो बहाने, अब तब के बहाने देने के वो बना रहा था। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस तरीके से पूरा दिन चलता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू द हाउस ए डजन टाइम्स, और उसने मुझे मेड मी वॉक अप मतलब मेरे चक्कर लगवाए उसने घर की तरफ दर्जनों बार। ठीक है, तो आगे कहते हैं, दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ये वही टाइम था जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड इट्स द डैमेंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो उस नीच सुनार का
फॉल्ट है, ठीक है। तो पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ये तो कह रहा है कि भी बिल्कुल सही बात है बेचारी, वो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, ऐसा राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, तो उसने कहा कि भाई अब वेइंग द एविडेंस, भाई अब तो सिर्फ जो बात है वो सबूत के आधार पर ही होगी, एविडेंस के आधार पर ही होगी, सबूत देखकर बात होगी। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, भाई अब तो हमने जो असली कसूरवार है, कल्प्रिट है, उसको लास्ट में हमने पकड़ ही लिया है, उसको पता लगा लिया। अब तो गेट द गोल्ड स्मिथ, अब उसको पकड़ लो। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ हो, एट वंस, तुरंत लेकर के उसको आओ। द किंग्स बेलिफ्स, जो राजा के बेलिफ्स थे, मतलब जो राजा के काम करने वाले थे, कारिंदे थे, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, वो उसको ढूंढने निकल पड़े। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द हिज शॉप, वो अपने दुकान के कॉर्नर में छिपा हुआ था, ठीक है। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने जो दोष था, उस पर दोष लगा हुआ, उसके अगेंस्ट सुना उसने भी उस पर कोई दोष लगा दिया गया है। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास अपनी एक कहानी थी बताने के लिए, ठीक है, जैसे उन्होंने बताई उसके पास भी एक कहानी थी। तो उसने कहा, माय लॉर्ड महाराज, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, और मैंने इस पे बहाने भी बनाए थे। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, भाई मैं इस बेचारी की ज्वेलरी टाइम पे नहीं फिनिश कर सका, क्योंकि मुझे एक व्यापारी के ऑर्डर को फिनिश करना था, मतलब अमीर व्यापारी के ऑर्डर पहले बनाने थे, इसलिए मैं इसका काम नहीं कर सका। तो दे हैड ए वेडिंग कमिंग, भाई उनके यहाँ पे शादी थी, एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तो आपको पता ही है कि अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट, मतलब अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, कौन है ये रिच मर्चेंट। हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी, भी जिसने कैप्ट मतलब रोके रखा, तुम्हें नहीं बनाने दिया, भी इस बेचारी गरीब औरत के गहने नहीं बनाने दिए, कौन है ये। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और तुमने इसे इधर उधर भटकाया, ठीक है। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और फिर इसने डिस्ट्रैक्ट किया इस राजमिस्त्री को। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसने अपनी दीवार को बनाने में इसकी मैस हो गई, मतलब गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब इस बेचारे निर्दोष आदमी पर गिर गई है और उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम बता दिया व्यापारी का। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हु वॉज हुज वॉल हैड फॉलन, और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही था जिसका वो घर था, जिसकी दीवार गिरी थी, मतलब उसी व्यापारी पे दोबारा बात घूम के आ गई। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो जस्टिस था वो घूम फिर कर फिर से उसी सर्कल में आ गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, कि भाई ये तो दोबारा फिर व्यापारी पे आ गई है बात। व्हेन ही वॉज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और उसको फिर बड़े ही र्यूडली मतलब बड़े ही कठोर तरीके से उसको समन मतलब बुलाया गया, कोर्ट में, राजा के दरबार में फिर से बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइम, वो रोता हुआ फिर पहुंचा। इट वॉज नॉट मी, भाई ये मैं नहीं था, बट माई फादर, लेकिन ये तो मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर किया था, उस व्यापारी ने उसको कहा, ठीक है। तो ही इज़ डेड, और वो अब डेड हो गए हैं, ठीक है, अब वो मृत हो गए हैं। आई एम इनोसेंट, और वो कह रहा है कि मैं तो भी बेकसूर हूँ, ये तो मेरे फादर ही थे जिन्होंने घर बनवाया था, और जिन्होंने गहनों का आदेश दिया था वो भी वही थे। तो अब क्या हुआ, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, तो राजा ने अपने जो मिनिस्टर थे उनसे कंसल्ट किया, उनकी सलाह ली। एंड रूल्ड डिसिसिवली, तो उसने क्या किया, और अपना जो निर्णय था, जो डिसीजन लिया था उसने सुनाया। क्या सुनाया उसने, इट्स ट्रू,
योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, भाई ये सच है कि तुम्हारे फादर असली मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, और वो मर भी गए हैं। बट somebody मस्ट बी punished इन दिस हिज प्लेस, तो भाई किसी न किसी को तो पनिश किया जाएगा। somebody, किसी न किसी को इस जगह पे मतलब पनिशमेंट दी जाएगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, भाई तुमने यू हैव इनहेरिटेड, भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो इनहेरिटेड होता है, कभी उत्तराधिकारी, तो आप कुछ ना कुछ तो उत्तराधिकारी हैं सभी चीज़ों के अपने क्रिमिनल फादर के, भाई तुम्हारे फादर ने तो किया है ये काम, ठीक है। हिज रिचेज, भाई जितने भी उनका धन है, एज वेल एज सिन, तो उसके पाप भी तुम्हें मिलने चाहिए जब धन तुम्हें मिला है। आई न्यू एट वंस, भाई मुझे अभी एकदम से पता चल गया है कि भाई इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि भाई तुम ही हो जो इस अपराध की जड़ हो, ठीक है। जो ये खतरनाक हॉरिबल क्राइम जो हुआ है उसकी रूट जो जड़ है वो तुम ही हो, भाई मुझे पता चल गया बस ये बात। तो राजा ने उसको ऐसा कहा। इसके बाद कह रहा है यू मस्ट डाई, और तुम्हें ज़रूर मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन होता है फांसी, तो फांसी के लिए उसने कहा कि एक फंदा बनाने का आदेश दे दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक, भाई जैसे ही वो जो बना रहे थे, जो स्टेक जो बना रहे थे, सूली जो बना रहे थे, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जो उसको चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे क्रिमिनल को, तो इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि भी उनको पता चला, ठीक है। क्या पता चला कि भाई जो मिनिस्टर थे उन्होंने पाया कि भाई जो रिच मर्चेंट जो व्यापारी है वॉज सम हाउ टू थिन, कि भाई वो तो बहुत पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, कि भाई उसको प्रॉपरली फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता इस सूली पे। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन, क्योंकि वो जो फंदा है वो क्या हो गया, उसको वो थोड़ा बड़ा बन गया, वो पतला है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और उसने राजा को कहा कि आप थोड़ा ध्यान दें, भाई इस पर कॉमन सेंस यूज़ करें, आप थोड़ा सा अपना ध्यान इस ओर दें। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा को भी इसमें बहुत ही चिंता में डाल दिया इस बात को कि भाई अब इसका क्या करें, भाई ये तो फंदा तो छोटा बन गया है, मतलब बड़ा बन गया, और ये व्यापारी जो है ना वो पतला है। व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, एकदम से उसे ध्यान आया, दैट ऑल दे नीडेड टू डू was to find a man fat enough to fit the stake, कभी उनको एक आदमी को ढूंढना चाहिए, फाइंड करना चाहिए कि भाई जो इसमें फिट आ सके, इस सूली में फिट आ सके। वो तो मूर्ख लोग थे, वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने फिट करने के लिए एक मोटे आदमी को ढूंढने की प्लान बना ली, ठीक है, फैट मैन की। तो आगे कह रहा है द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, जो नौकर थे उनको एकदम से तुरंत भेजा गया। ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर में, लुकिंग फॉर ए मैन, कि भी वो एक आदमी को देखें हु वुड फिट द स्टेक, जो इस सूली में फिट आए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी नज़र, आइज फेल का मतलब नज़र पड़ना, ठीक है, नज़र पड़ी किस पे, चेले पे। हु हैड फैटेंड, जो कि मोटा हो गया था, हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस व्हीट एंड घी, जो कि महीनों से बनाना, घी और राइस व्हीट खा रहा था, ठीक है, वो काफ़ी मोटा हो गया था। तो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, भाई मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो बहुत चिल्लाया। दिस मे बी ट्रू, हाँ ये सच है, बट इट्स अ रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो भाई राजा का फैसला है कि भाई क्या फैसला है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि भाई हमें वो मोटा आदमी ढूंढना है कि भाई जो इस स्टेक में, जो इस सूली में फिट आ सके, ठीक है, भी उतना मोटा ढूंढना, फैट ढूंढना है। दे सैड एंड कैरिड हिम, उन्होंने ऐसा कहा और उसे वो ले गए टू द पैलेस फॉर ऑफ एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए उसे ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, तो उसे अब याद थे अपने जो बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए उसे, ठीक है, उसे याद थे। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, भाई ये तो मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो
व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि भाई तुम्हें नहीं पता कि भाई वो अब आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, वो डेथ की वेट कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने दिल ही दिल में अपने हार्ट में अपने गुरु से प्रे करी, प्रार्थना करी, ठीक है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और उसे कहा कि आप मेरी चीख को सुने, वेर एवर ही वॉज, भाई जहाँ कहीं भी आप हैं मेरी इस चीख पुकार को सुने। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, तो गुरु को सब कुछ दिखाई दे रहा था, ठीक है। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, तो वो सभी बहुत दूर तक देख सकते थे, ठीक है। वो फ्यूचर देख सकते थे, प्रेजेंट देख सकते थे, पास्ट देख सकते थे। तो ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, तो वो एकदम से तुरंत कहाँ पर पहुँचे, अपने डिसिपल, अपने शिष्य के पास पहुँचे। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो जिसने अपने आप को इसमें मुसीबत में, स्क्रैप होता है मुसीबत, ठीक है, मुसीबत में डाल लिया था, किसके लालच में, फूड के लालच में। तो गुरुजी तुरंत पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है, सीन पे आ गए अब। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उसने अपने डांटा, अपने शिष्य को डांटा, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया समथिंग इन ए विस्पर, और उसके कान में कुछ कहा, ठीक है, कानाफूसी, विस्पर होता है कानाफूसी करना, उसने फुसफुसाया। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास गया, एंड एड्रेस्ड, और उसे संबोधित करते हुए बोला, ओ वाइजेस्ट किंग्स, ओ हे राजाओं में बुद्धिमान, हु इज़ ग्रेटर, कि आप महान हो, ठीक है, ठीक है। तो हु इज़ ग्रेटर, भाई अधिक महान कौन होता है, तो उसने मतलब इस तरीके से उसको हवा देनी शुरू कर दी। द गुरु और द डिसिपल, कौन होता है महान, तो गुरु या चेला, तो ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, भाई इसमें कोई शक ही नहीं है, भाई गुरु होता है। वाई डू यू आस्क, भाई क्यों आप मुझे ये पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले आप सूली पर चढ़ाएं, ठीक है। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, भाई मेरे डिसिपल को, मेरे चेले को मेरे बाद चढ़ाएं सूली पर, ठीक है। उसे पता था ये लोग मूर्ख हैं। वेन द डिसिपल हार्ड दिस, और जब चेले ने ये बात सुनी, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, तो वो एकदम से समझ गया और एकदम से वो क्लैमर करने लगा, मतलब शोर मचाने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, क्योंकि मुझे पहले लाया गया है। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे मृत्युदंड दो पहले, इन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, गुरु चेले की दोनों की अब फाइट होने लगी कि भी पहले कौन चढ़ेगा सूली पे। द किंग वॉज पजल्ड, राजा पजल हो गया बाय दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर से। ही आस्क्ड द गुरु, उसने राजा से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, क्यों मरना चाहते हो तुम। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड, भाई हमने तो उसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें ये चाहिए। इफ भाई हमें एक फैट मैन की ज़रूरत थी फांसी के फंदे के लिए, भाई तुम क्यों झगड़ रहे हो, ठीक है, हमने तो इसी को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हमें मोटा आदमी चाहिए था, ठीक है। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड गुरु, गुरु ने रिप्लाई किया कि भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने की ज़रूरत है, आप बस मुझे पहले मृत्युदंड दो, ठीक है। वाई देर इज समथिंग मिस्ट्री हेयर, भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ रहस्य की बात है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो आप बुद्धिमान आदमी हैं, कृपया मुझे समझाएं, ठीक है, पहले आप मुझे समझाएं, मेक मी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, भाई विल यू प्रॉमिस, क्या आप प्रॉमिस करते हैं, टू पुट मी टू डेथ, कि भाई आप मुझे मृत्युदंड देंगे यदि मैं आपको बता दूं तो, ये आप मुझे पहले मृत्युदंड देंगे, वादा कीजिए, आप प्रॉमिस कीजिए। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने ऐसा कहा। द किंग गेव हिम हिज सोल्म वर्ड, और किंग ने क्या किया, किंग ने उसको अपना मतलब सोल्म वर्ड, मतलब उसको अपने वचन दे दिया, ठीक है। तो गुरु ने वचन उसको दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको साइड में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, भाई उसके नौकरों के कान में वो बात ना पड़े। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कान में धीरे धीरे फुसफुसाया, ठीक है। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको पता है कि हम क्यों अभी मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे पास पूरे भाई
वी हैव बीन ऑल वर्ल्ड, भाई हम पूरी दुनिया में घूमे हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, भाई हमें आज तक ऐसा सिटी नहीं मिला, और ए किंग, ना ही ऐसा राजा मिला, दैट्स स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, भाई जिसका जो सूली है, जो ये फांसी का जो फंदा है, वो भगवान का न्याय है, ठीक है, देवता की सूली है ये तो। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नई बात है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कोई भी आज तक सूली पर भी नहीं चढ़ा है, कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी सूली पर नहीं चढ़ा है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो भी पहले इस पर चढ़ेगा वो रिबॉर्न करेगा, मतलब पुनर्जन्म लेगा, और इस राज्य का राजा बनेगा, इस देश का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो नेक्स्ट सेकंड टाइम पे चढ़ेगा वो फ्यूचर में मिनिस्टर बनेगा इस देश का, ठीक है, मतलब इसीलिए मैं पहले चढ़ना चाहता हूँ, उसने उसको बता दिया कि मैं राजा बनूंगा पहले चढ़ के। वी आर सिक ऑफ एस्केटिक लाइफ, भाई हम जो हैं वो इस जो एस्केटिक लाइफ हम जी रहे हैं, कि भाई उस पर तपस्वी का जीवन जो जी रहे हैं हम तपस्वी का, उससे तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, भाई हम अब राजा और मंत्री बनना चाहते हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं हम खुद। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना वायदा पूरा करें, माई लॉर्ड, ठीक है, मेरे महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दें। मी फर्स्ट रिमेंबर, और मुझे पहले दें, ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो आगे कह रहा है, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा डीप थॉट में, गहरी सोच में पड़ गया, ठीक है। ही डिड वॉन्ट टू लूज द किंगडम्स टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, तो ही डिडंट वांट टू लूज, वो लूज नहीं करना चाहता था अपना किंगडम समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, भाई अगले जीवन में वो नहीं चाहता था कि उसका जीवन व्यर्थ हो, ठीक है, और ना ही वो अपने किंगडम को, राज्य को खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको अब टाइम चाहिए था, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने जो फांसी थी उसको पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया नेक्स्ट डे के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर्स, और अपने मिनिस्टर्स के साथ सीक्रेट में वो बात करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, उन्होंने इट इज़ नॉट राइट, भाई ये ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है ये, टू गिव ओवर द किंगडम, भाई हम अपने राज्य को दूसरों को दे दें अगले जीवन में, तो उन्होंने ऐसी सलाह की। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, भाई आओ हम ही खुद सूली पर चढ़ जाएं, एंड विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम राजा और मंत्री दोबारा फिर बन जाएं, ठीक है, पुनर्जन्म लेकर के। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और जो पवित्र आदमी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उसने कहा और जो मंत्री थे वो भी एग्री हो गए, सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, उसने जल्लादों को कहा, क्या कहा, विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, भाई हम रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे, ठीक है, अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब तुम्हारे पास पहला आदमी आया है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले ही मृत्यु दे देना, पहले उसे चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और तब जब दूसरा आदमी आए तो उसके साथ भी ऐसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरे आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात को राजा और उसके मंत्री जो हैं सीक्रेटली छुप करके जेल में चले गए। रिलीज द गुरु, गुरु को छोड़ दिया, एंड डिसिपल, और चेले को भी। डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू, और डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, उन्होंने वेश धारण कर लिया, किसका, दोनों का, गुरु का भी और चेले का भी, ठीक है। एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट, और खुद को अरेंज कहाँ पे कर दिया, खुद को पेश कर दिया शाही नौकरों के सामने। वर टेकन टू स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और फिर उनको सूली पर ले जा करके प्रॉम्प्टली उसी तरीके से उनको फांसी, जो मौत थी उसकी सज़ा दे दी गई। तो अब कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे सब हो गया। व्हेन द बॉडीज़ वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू द क्रोज, जब बॉडीज़ को कौवों पे और वल्चर्स, गिद्धों पे डालने के लिए ले जाया जा रहा था, फेंकने के लिए। द पीपल पैनिक्ड, लोग एकदम से डर गए।
दे सा बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने देखा कि उनके सामने तो राजा की और मंत्री की बॉडीज़ हैं, ठीक है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर वाले कन्फ्यूज हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऑल नाइट दे मॉन्ड, पूरी रात उन्होंने शोक प्रकट किया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और शहर का जो फ्यूचर था वो उसके बारे में डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कोट अप दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। और अचानक से क्या हुआ कि भाई उनको गुरु और चेले का ध्यान आया और कोट अप विद देम, और उनको पकड़ लिया, क्योंकि वो लीव मतलब भागने की तैयारी कर रहे थे बिना किसी के अननोटिस, मतलब बिना देखे वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हमको राजा और मंत्री चाहिए। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और दूसरे भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उन्होंने प्रार्थना की गुरु से कि भी वो उनके किंग और मिनिस्टर बन जाएं। इट डिडेंट टेक मैनी आर्गूमेंट, और इसमें ज़्यादा बहस तर्क वितर्क नहीं करने पड़े टू परसुएड द डिसिपल, के भी चेले को मनाने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन ज़्यादा टाइम लगा गुरु को परसुएड करने में, मनाने में, ठीक है। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, और अंत में वो एग्री हो गए, मान गए कि भाई राजा का राज्य को संभालेंगे, शासन करेंगे उस पर। ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, भाई जो इनका मूर्खों का जो राज्य था उस पर वो राजा करेंगे। जो सिली मूर्ख जो मंत्री था और राजा था, तो उनके राज्य पर वो राज्य करने के लिए सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द लॉस, लेकिन कंडीशन थी, उनकी शर्त थी कि वो भी चेंज कर देंगे जितने भी पुराने कानून बनाए हुए हैं। फ्रॉम देन, और तब से नाइट वुड बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, तो तब से जो रात थी वो रात हो गई और दिन दिन बन गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और डूडू का कुछ भी मिलना बंद हो गया, ठीक है। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और दूसरे राज्यों की तरह वहाँ पे सब करेंसी लग गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेहनत बहुत करते हैं आपके लिए, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।